जी हां दोस्तों, सीजीआई गवई का बीजेपी सरकारों को वार्निंग। तिलमिला गए योगी और मोदी। अब बुलडोजर का नाम भी नहीं ले पाएंगे योगी आदित्यनाथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसा क्या कहा जिसकी बुनियाद पर बीजेपी सरकारों के लिए एक दायरा, एक नई लकीर खींच दी गई। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का नाम तक नहीं ले पाएंगे, और बीजेपी सरकारों के लिए सख्त नसीहत और चेतावनी क्यों है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। मौजूदा वक्त में बीते 10-11 वर्षों से जिस किस्म की स्थिति है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से सरकार का बुलडोजर एक्शन, जिस पर जनता में आक्रोश, खास तौर पर इस बुलडोजर एक्शन को अल्पसंख्यक समुदाय लोगों के खिलाफ, या फिर ओबीसी की कुछ खास जातियों के खिलाफ, या फिर दलित समुदाय से आने वाले लोगों के खिलाफ ज्यादा चलते हुए देखा गया। ऐसी स्थिति में बुलडोजर जस्टिस पर भारत के चीफ जस्टिस सीजीआई गवई ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों के लिए और लोगों के घरों को गिराए जाने पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नागरिकों के अधिकारों को कायम रखा है। सीजीआई गवई दरअसल उस बेंच में शामिल थे जिसने पिछले साल बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाते हुए संपत्तियों को गिराए जाने को लेकर पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन बनाते हुए कहा था कि किसी आरोपी को दोषी बताकर उसका घर गिराने के लिए कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। दोस्तों, पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पणजी में गोवा हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीजीआई गवई ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि संविधान के संरक्षक के तौर पर हम उन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कर पाए जिनके घर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ध्वस्त कर दिए गए। जस्टिस गवई ने कहा कि जिन लोगों पर मुकदमा भी ना चला और कुछ मामलों में आरोपी थे, बिना कानून के सही प्रक्रिया का पालन किए उनके घरों और उनकी संपत्तियों को गिराया जा रहा था। सीजीआई गवई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि घर सिर्फ आरोपी व्यक्ति का नहीं है, उसमें परिवार के और लोग भी रहते हैं जिन्हें बिना किसी गलती के भुगतना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर एक व्यक्ति को दोषी भी करार दिया जा चुका है, वो भी कानून के शासन का हकदार है। देश में कानून का शासन सर्वोपरि है। हमें खुशी है कि हम गाइडलाइंस बना पाए, हम कार्यपालिका को जज बनने से रोक सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि भारत का संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के लिए शक्ति का विभाजन करता है। अगर कार्यपालिका को जज बनने की अनुमति दी गई तो हम शक्ति के बंटवारे के बुनियाद के विचार पर ही चोट कर रहे होंगे। दोस्तों, चीफ जस्टिस ने सिर्फ सरकारों के लिए, खासकर योगी और बीजेपी राज के बुलडोजर एक्शन के मनमाना तरीके पर चूड़ी टाइट नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐसा फैसला दिया 25 अगस्त को, एक और ऐसी बात की जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फांसी की सजा वालों मामलों में प्रक्रियात्मक गलती हुई है तो सजा दोबारा तय करने के लिए मामले को ओपन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये टिप्पणी की बल्कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट को स्वीकार भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 अदालत को यह शक्ति देता है कि ये अगर फांसी के मामलों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों यानी कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का उल्लंघन हुआ है तो सजा निर्धारण को दोबारा ओपन किया जा सकता है। ये टिप्पणी न्यायालय ने नागपुर निवासी वसंत संपत डुपारे की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। डुपारे को अप्रैल 2008 में 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ में जघन्य अपराध और उसकी हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर बुलाया, पहचान मिटाने के लिए उसके साथ में उसका उत्पीड़न करने के बाद में पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया था। दोस्तों, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने डुपारे के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को स्वीकार कर ली और पाया कि इस मामले में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ है।
अदालत ने 2022 के मनोज बनाम मध्य प्रदेश मामले को भी हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कई दिशा निर्देश जारी किए थे और निचली अदालतों को मृत्युदंड देने से पहले, यानी कि फांसी की सजा देने के पहले, मौत की सजा देने से पहले अभियुक्ति की मनोचिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से एकत्रित करने का निर्देश दिया था। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डोपोर में दोष सिद्ध, यानी कि जिस शख्स के ऊपर सजा का ऐलान हो चुका हो, दो चीजें होती हैं दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं जब किसी मामले को कोर्ट में देखा जाता, कोई मामला चल रहा होता, तो उसमें ऐसा नहीं कि उस मामले का फैसला आ गया और उसी वक्त सजा हो गई, सब कुछ हो गया। अक्सर ये देखने को मिलता है उस मामले में जो आरोपी है दोषी है या नहीं, तो पहले उसे दोषी पाया जाता है या नहीं, दोषी पाए जाने को लेकर के हियरिंग चलती है, फैसला आता है, और उस दोषी पाए जाने के बाद में उसको सजा क्या दी जाए वो कई बार अगली सुनवाई में दिया जाता है। ये शख्स जो था डुपारे, ये दोषी भी हो चुका था और इसकी सजा भी हो चुकी थी, यानी कि कन्वेंशन बरकरार रख ली थी उस वक्त, लेकिन 2017 में दिए गए सजा संबंधी निर्णय को रद्द कर दिया गया और मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के पास भेज दिया गया ताकि इसे नई सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। डुपोर की सजा 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी। उसके खिलाफ दायर रिव्यू याचिका 3 मई 2017 को खारिज कर दी गई। इसके बाद उसके दया याचिकाएं महाराष्ट्र के राज्यपाल, राष्ट्रपति ने क्रमशः 2022-2023 में अस्वीकार कर दी थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब चुपचाप चीज़ों को सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि कदम भी उठा रहा है, जो लोकतंत्र के, देश के और जनता के लिए उठाए जाना ज़रूरी है। तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों के दोनों मामले दरअसल ये दर्शा रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश के अंदर, लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर, संवैधानिक मूल्यों के एग्जीक्यूशन और उसकी रक्षा के लिए जो जहां तक मुमकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वो कदम उठाता है। और वैसे भी दोस्तों ये कहा जाता है कि कोई शख्स जिसके ऊपर आरोप है किसी भी किस्म का, जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक वो हमारी न्यायिक व्यवस्था में इनोसेंट माना जाता है, यानी कि उसने अपराध नहीं किया है। और ये भी कहा जाता है कि अगर एक मासूम शख्स को बचाने के लिए 100 दोषी भी अगर छूट जाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी मासूम बेगुनाह शख्स को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों के दोनों फैसले, जिसे CJI गवई ने याद किया, बुलडोजर वाली बात। अब जाहिर तौर पर आप देखें बुलडोजर आमतौर पर कहाँ चलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, और बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ बुलडोजर न्याय और दूसरी तरफ फांसी की सजा, जिसमें भी जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और जिस तरीके से तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख करके तमाम चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया न्यायिक व्यवस्था में भी, तो भी उसे एक चांस उस हिसाब से दिया जाता है जैसा कि इस मामले में किया गया। तो दरअसल मौजूदा वक्त के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस BR गवई ने जिस तरीके से इस बात की व्याख्या की और जिस तरीके से इस मामले को उठाया दूसरी जगह के गोवा हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन में, और जिस अंदाज में उन्होंने खुशी व्यक्त की कि बुलडोजर एक्शन के विरुद्ध जिस किस्म से फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जिस बेंच में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI गवई भी थे, और वो फैसला दरअसल देश की जनता, आमतौर पर गरीब लोगों के खिलाफ के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी जैसी है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा अक्सर मामलों में, ख़ास तौर पर BJP शासित राज्यों में बहुत सारे ऐसे मामले घटे, और वो भी ज़्यादातर अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए, मुसलमानों से जुड़े हुए, जिसमें मामला कोई सामने आया, उस मामले की जांच हो रही है, नहीं हो रही है, मामला कोर्ट में गया, अभी नहीं गया, आरोप लगे। क्योंकि दोस्तों दोषी तो आदमी तब होता है जब अदालत कहते हैं दोषी और ये सज़ा है, लेकिन उस मामले में सिर्फ आरोप लग गए। हिंदुत्ववादी संगठन कुछ सड़कों पर आक्रोशित होकर के निकले और उसके बाद में सरकार की तरफ से एक नया तरीका ढूंढा गया कि कोई ना कोई बहाना करके उस शख्स का घर गिरा दिया जाए, उसकी दुकान तोड़ दी जाए, उसकी सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी जाए। अब उस घर में तो वो एक अकेला शख्स तो रह नहीं रहा होता है, उसके बूढ़े माता पिता रहते होंगे, उसकी पत्नी, उसके छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो भी वो रहते होंगे। यानी कि एक ऐसा शख्स जो अभी गिल्टी भी साबित नहीं हुआ,
जिस शख्स के ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं अदालत से में अभी एक निर्दोष है, उस शख्स के घर को ये सरकार गिराने का ट्रेंड शुरू कर देती है। और कई मामले में ऐसे लोग तो निर्दोष भी साबित हुए अदालतों से भी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक संजीवनी रहा। दूसरी तरफ फांसी की सजा की बात। अब देखिए, एक शख्स जो कि एक ऐसे यौन उत्पीड़न वाले महिला, और वो भी एक 4 साल की बच्ची के साथ, उसके हत्या तक के मामले में, मगर उसके साथ भी न्यायिक व्यवस्था में किस तौर पर उसके साथ भी रूल ऑफ लॉ के तहत उसको वो चीज़ की सुविधा दी गई। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।